हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन की क्लास। इसमें पहला सेंटेंस देखिए, विपक्षी पार्टी आज लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। सबसे पहले ट्रांसलेशन में उन शब्दों को इकट्ठा कर लीजिए जिन शब्दों को लेकर आपको डाउट है कि हाँ इस शब्द को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। अब अविश्वास प्रस्ताव को इंग्लिश में कहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या बोलोगे? नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये होता है क्या? विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूं। देखिए, पहला जो सेंटेंस है इसमें आपको एक वर्ड जो पता लगा लेना चाहिए पहले से ही, वो है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को हमने क्या बोला? नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखो, विपक्षी पार्टी आज लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। जब भी किसी सेंटेंस के एंड में रहा है, रहे हैं, रही है, ये सब आते हैं तो आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाया जाता है। काम कौन कर रहा है? विपक्षी पार्टी। विपक्षी पार्टी को क्या कहोगे? द ऑपोजिशन पार्टी। तो ये हो गया द ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टी। ला रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पता है आपको इज एम आर लगता है। ऑपोजिशन पार्टी के साथ क्या लगेगा? इज। ला रही है तो ब्रिंगिंग लिख दो, लाने को ब्रिंग बोलेंगे। मूविंग भी कर सकते हो करने को, ब्रिंगिंग या मूविंग। ठीक है, क्या ला रही है भाई? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट की बारी है। क्या ला रही है? अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये ला रही है। तो ऑपोजिशन पार्टी इज ब्रिंगिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब क्या बचा है वो देखो। आपने विपक्षी पार्टी वाला काम पूरा कर लिया, प्रस्ताव ला रही है अविश्वास प्रस्ताव, ये पूरा हो गया। अब किसके खिलाफ है? अगेंस्ट के खिलाफ। अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या है? लोकसभा में आज। तो एक तो लोकसभा में, ये तो जगह है, और एक है आज, ये समय है। आपको पता होना चाहिए कि जब प्लेस और टाइम दोनों साथ में आते हैं तो पहले किसको रखना चाहिए? पहले रखिए आप प्लेस को, उसके बाद रखिए टाइम को। ठीक है, जब भी प्लेस और टाइम दोनों साथ में आते हैं तो पहले रखो प्लेस, उसके बाद रखो टाइम। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आ जाएगा? आज लोकसभा में, तो इन द लोकसभा। लोकसभा से पहले द लगेगा, हमेशा ध्यान रखिए। राज्यसभा से पहले द लगेगा, तो द लोकसभा और आज के लिए टुडे। अब एक बार फिर से पढ़कर देखिए। द ओपोजिशन पार्टी मतलब विपक्षी पार्टी इज ब्रिंगिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। किसके खिलाफ? सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। कहाँ? लोकसभा में। कब? आज। पूरी कहानी हो गई कंप्लीट। ये आपका पहले का ट्रांसलेशन हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप, या फिर नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी का बयान वायरल हो रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी का बयान वायरल हो रहा है, तो क्या आएगा? इसमें आप देखिए सब्जेक्ट क्या बनेगा? पीएम मोदी का बयान, ये बनेगा सब्जेक्ट। वायरल हो रहा है, ये फिर से रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा। तो पीएम मोदी का बयान, तो पीएम मोदी, इनका का के लिए अपोस्ट्रोफ एस, बयान को बोलेंगे स्टेटमेंट। तो पीएम मोदी जी स्टेटमेंट हो रहा है, वायरल हो रहा है, इज गोइंग वायरल, इज गोइंग वायरल। अच्छा, एक बात मैंने यहां पे छोड़ दी, पीएम मोदी का बयान किस चीज को लेकर है, पहले वो जोड़ दो ताकि सब्जेक्ट पूरा हो जाए। तो पीएम मोदी का बयान है अविश्वास प्रस्ताव पर, तो पीएम मोदी जी स्टेटमेंट ऑन किस पर? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को अभी सिखाया, क्या बोलते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, पीएम मोदी जी स्टेटमेंट ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो रहा है? वायरल, इज गोइंग, और आगे क्या आ जाएगा? वायरल, इज गोइंग वायरल। ये लीजिए, ये हो गया दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन। पीएम मोदी जी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसको लेकर दिया गया है? नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर। ये क्या हो रहा है? वायरल हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। थर्ड है, बीते 4 दिनों से सदन में मणिपुर मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। बीते 4 दिनों से मणिपुर मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। आप ध्यान से समझिए,
आपको क्रिया निकालनी है और क्रिया किसको देखकर लग रही है वो सब्जेक्ट निकालना है ना। सब्जेक्ट वही होता है जिसको देखकर हम वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे बहस छिड़ी हुई है, ये तो टाइम दे रखा है आपको बीते 4 दिनों से, ये दे रखा है कहाँ और ये दे रखा है किस मुद्दे पर। लेकिन बात क्या है, बात तो इतना ही है कि बहस छिड़ी हुई है। अब बहस छिड़ी हुई है, बहस को हम क्या बोलते हैं, बहस को हम क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट, है ना। तो आर्ग्यूमेंट को बोलेंगे बहस। तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वैसे तो बन नहीं रहा कि आप शुरुआत में लगा दो, कि आर्ग्यूमेंट को ही शुरू में लगा दो आप, तो इसलिए देयर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देयर, अब देखिए आपको पता होना चाहिए जब भी टाइम दे रखा हो, ये 4 दिनों से दे रखा है, जब भी समय दे रखा होगा इतने समय से ये काम हो रहा है, तो वहाँ फॉर या सिंस लगाते हैं। और जहाँ भी हम टाइम लगाते हैं वहाँ पे परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाते हैं। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब या तो परफेक्ट लगेगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो देयर हैज़ बीन, चूंकि देयर से जब स्टार्ट करते हो तो वर्ब लगती है पहले, उसके बाद में लगता है सब्जेक्ट। देयर से स्टार्ट करते हैं तो इन्वर्जन लगाते हैं, पहले लगता है क्रिया, उसके बाद लगेगी सब्जेक्ट। तो देयर हैज़ बीन आर्ग्यूमेंट, देयर हैज़ बीन आर्ग्यूमेंट, किसको लेकर आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट ओवर लगा दो इस मुद्दे को लेकर, है ना। इस मुद्दे पर ऑन भी लगा सकते हो, ओवर ज़्यादा ठीक है क्योंकि ओवर का एक मतलब होता है रिलेटेड टू, इससे संबंधित। तो देयर हैज़ बीन आर्ग्यूमेंट ओवर, किस मुद्दे पर है, मणिपुर इशू पर। अब मणिपुर इशू निश्चित हो गया है और जब भी इशू की बात आप करते हो द लगाया करो, द मणिपुर इशू, ठीक है। देयर हैज़ बीन आर्ग्यूमेंट ओवर द मणिपुर इशू, कितने समय से है, बीते 4 दिनों से। तो 4 दिन यहाँ पे बीते हुए 4 दिन, फॉर बीते हुए मतलब या तो प्रीवियस पिछले 4 दिन, तो पिछले 4 दिनों के लिए आप क्या लगाओगे, फॉर, लास्ट, द लास्ट लगाओगे या लास्ट लगाओगे। तो यहाँ पे आपको अगर लास्ट लगाना है तो लगाइए सिंस, और अगर द लास्ट लगाना है तो लगाइए फॉर, सिंस 4 डेज, सिंस लास्ट 4 डेज, सिंस लास्ट 4 डेज। ये बात थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है कि जब भी तुम लगाते हो लास्ट के पहले द लास्ट, तब उससे पहले आता है 4, और जब भी तुम लगाते हो लास्ट के साथ टाइम तो लगता है सिंस। ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन लास्ट जो होता है वो होता है पिछला, प्रीवियस, और प्रीवियस के लिए हम लास्ट लगाएंगे तो सिंस लगाएंगे। और ये होता है अंतिम, और अंतिम के लिए 4 लगाएंगे। ये फर्स्ट का ऑपोजिट है लास्ट, इसलिए द लग रहा है, ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। तो देयर हैज़ बीन आर्ग्यूमेंट, बहस छिड़ी हुई है, किसको लेकर, मणिपुर इश्यू को लेकर। कब से, बीते 4 दिनों से। ये आपका आंसर आएगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। इससे आगे एक सेंटेंस और देखिए, सेंटेंस दे रखा है, उसे इस बारे में नहीं बताया गया है, उसे इस बारे में नहीं बताया गया है। तो क्या करोगे, इस बारे में नहीं बताया गया है। तो ये जो चीज दे रखी है आपको, आ के बाद में है, जब आ ई ए के बाद में है दे रखा होता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। आ ई ए के बाद में जब है दे रखा है तो क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव और है ये, क्योंकि इसमें काम करने वाला कोई नहीं है। जब काम करने वाला होता है, जब डूअर होता है क्रिया से पहले, तो ही आप एक्टिव वॉइस मानते हो। काम करने वाला इसमें कोई है नहीं, तो पैसिव मानिए। पैसिव है तो आपको पता है कि हैज़ और हैव का पैसिव किससे बनता है, बीन लगाकर, हैज़ बीन या हैव बीन। ये इतनी प्रैक्टिस में आपकी चीज़ें होनी चाहिए। पैसिव वॉइस इसलिए है क्योंकि काम करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, बताने वाला कौन है आपको दे ही नहीं रखा, तो पैसिव है। और पैसिव है तो हैज़ और हैव का पैसिव हैज़ बीन हैव बीन से बनता है। उसे इस बारे में नहीं बताया गया है, उसे के लिए ही या शी लगाएंगे। ही हैज़ नहीं है तो नोट लगाओ बीच में, ही हैज़ नॉट बीन। बताने को बोलते हैं टेल, पैसिव में लगती है थर्ड फॉर्म टोल्ड। इस बारे में तो क्या लगा दोगे, अबाउट इट। ही हैज़ नॉट बीन टोल्ड अबाउट इट, ये आपका आंसर आएगा नंबर 4 का। नोट डाउन कर लीजिए।